हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है एक टॉपिक वीविंग अ प्रेजेंटेशन। इससे पहले हम ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली क्लास में, और एक ये जो जो दो टॉपिक हैं, इंसर्टिंग वर्ड आर्ट और पिक्चर फ्रॉम अ फाइल, सेम टॉपिक हम एमएस वर्ड में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम इस क्लास में ये दोनों टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक्स देखने हैं तो एमएस वर्ड वाली वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे वीविंग अ प्रेजेंटेशन। वीविंग अ प्रेजेंटेशन हमारे मतलब हम अपने प्रेजेंटेशन को कितने तरीकों से देख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 टाइप्स के हमारे व्यूज हैं: नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो जब भी हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास आता है नॉर्मल व्यू, जिसके अंदर बीच में हमारे पास स्लाइड होती है और साइड में हमारे पास स्लाइड पेन होता है। नीचे स्पीकर्स नोट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक टू ऐड नोट्स लिख रखा है, यहाँ पे ये हमारा स्पीकर्स नोट्स पेन। ओके, सो ये हमारा नॉर्मल व्यू है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जब भी हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो हमारे सामने यही आता है। उसके बाद आता है हमारा आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या होता है, जैसे हम व्यू टैब पे जाएंगे, हमने ऑलरेडी क्लिक कर रखा है व्यू टैब पे, तो फर्स्ट हमारा नॉर्मल व्यू, सेकंड हमारा आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या होगा, जब भी हम आउटलाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी स्लाइड्स हमने बना रखी हैं उसके अंदर का कंटेंट हमें दिखाई देगा। जैसे फर्स्ट स्लाइड में मैंने लिख रखा था क्लास फोर्थ टाइटल में, और नीचे कंटेंट में लिख रखा था चैप्टर 4 पावर पॉइंट 2016। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये लिख रखा था कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो, और फिर नीचे उसके कंपोनेंट्स। ऐसे ही जो हमारी ये विविंग प्रेजेंटेशन वाली स्लाइड है, ये देखो फिफ्थ स्लाइड है, और इसमें हमने लिख रखा है विविंग प्रेजेंटेशन नॉर्मल व्यू आउटलाइन व्यू। मतलब जो भी कंटेंट हमारा है, टेक्स्ट है, जो भी है वो सारा यहाँ पे आउटलाइन व्यू में हमें शो कर देता है। उसके बाद आता है हमारा स्लाइड शॉर्टर व्यू, थर्ड। स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या होगा, ये हमें मिनिएचर वर्जन दिखाएगा सारी स्लाइड्स का। मतलब जितनी भी स्लाइड्स हमने बना रखी हैं वो सारी हमें छोटे छोटे बॉक्स के उसमें हमें शो कर देगा। इसमें हम इजीली अपनी स्लाइड्स को अरेंज कर सकते हैं अगर हमें आगे पीछे करना हो। जैसे जो लास्ट वाली स्लाइड है, मुझे सेकंड नंबर पे लेके आनी है या फर्स्ट नंबर पे लेके आने हैं, जस्ट उठा के हमें रखनी है ये। ओके, तो इस टाइप से हम इनको मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई स्लाइड डिलीट करनी है तो हम यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू से भी हम डिलीट कर सकते हैं, नो डाउट, बट यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला टॉपिक डिस्कस नहीं करना था, मैं ये वाली साइड यहाँ से डिलीट कर दूंगी। अब हमारी ये 4 स्लाइड्स बच गई। ओके, तो ये था हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू, जिसमें छोटी छोटी स्लाइड्स हमें शो कर देता है, इजिली हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रीडिंग व्यू। अब ये है हमारा रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में क्या होगा, ऊपर टाइटल बार होगी, नीचे स्टेटस बार होगी, और बीच में हमारे जितनी भी स्लाइड्स बना रखी हैं वो शो होंगी। ये जस्ट रीडिंग के लिए है, जब जब हमें जो स्लाइड है वो फुल स्क्रीन पे नहीं देखनी, बस हमें जस्ट कंटेंट का रीड करना है, तो वो हम इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो एक टाइप से स्लाइड शो की तरह ही होता है, बट स्लाइड शो में और रीडिंग व्यू में यही डिफरेंस होता है कि उसमें हमारे पास टाइटल बार और नीचे स्टेटस बार भी शो करता है, बीच में कंटेंट शो करता है। बट लास्ट जो हमारा स्लाइड शो व्यू है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास पूरी स्लाइड मतलब पूरी स्क्रीन पे सिर्फ हमारी स्लाइड दिखती है। जब हम प्रेजेंट करते हैं, जब हमारी प्रेजेंटेशन बन जाती है, जब हम प्रेजेंट करते हैं, सारी चीजें समझाते हैं, तो उसमें हम स्लाइड शो का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें नीचे ऊपर कुछ कोई भी टाइटल बार या स्टेटस बार, कोई भी बार या कुछ नहीं होता, बस हमारे बीच का कंटेंट होता है और हमारी स्लाइड्स होती हैं। तो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हमारी स्लाइड होगी, और लास्ट में एंड हो जाएगा। अब इसमें है ना, हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड या कस्टम स्लाइड शो। इसमें क्या होता है, जैसे अगर हमें अपनी प्रेजेंटेशन बिल्कुल स्टार्टिंग से देनी है, फर्स्ट से, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बिगनिंग से, जैसे जो हमने अभी करके देखा था। अगर हमने स्टार्ट करना है इस वाले से, जैसे अब इसको मैं एग्जिट कर देती हूँ और नॉर्मल वाला कर देती हूँ एक बार। ये हमने नॉर्मल वाला किया। अब व्यू इसमें जाके हम स्लाइड शो टैब पे क्लिक करके, और इसमें देखो करंट स्लाइड, मतलब जिस भी स्लाइड पे, जैसे हमारा आज ये वाला टॉपिक था ना वीविंग अ प्रेजेंटेशन, हम आज ये वाला डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले वाली स्लाइड मुझे क्यों शो करनी है आप लोगों को, पहले वाली स्लाइड में ना शो करके डायरेक्ट
जो भी आज का टॉपिक है वो डायरेक्ट मैं कर सकती हूँ। तो जैसे ये वाला है तो इस पे इस स्लाइड पे क्लिक करके करंट स्लाइड फ्रॉम करंट स्लाइड वाले पे हम क्लिक कर देंगे तो सीधी हमारी वही स्लाइड आएगा जहाँ से हमें प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, अभी उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारी एंड थी क्योंकि ये लास्ट स्लाइड थी हमारी। ठीक है, या फिर सेकंड स्लाइड से स्टार्ट करें तो सेकंड वाली स्लाइड पे क्लिक करना है, फ्रॉम करंट स्लाइड कर देना है। तो देखो फर्स्ट वाली स्लाइड हमारी शो नहीं हुई, सीधा जिस स्लाइड पे हमने क्लिक किया था वही हमारी शो कर रही है। ठीक है, तो और उसके बाद हमारे पास कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो में क्या होगा, मतलब स्लाइड शो को हम कस्टम कर सकते हैं कि मतलब कि कितनी स्लाइड्स हमें शो करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कस्टम शो वाला आया, उसके बाद कोई भी लिस्ट हमारे पास यहाँ पे नहीं बना रखी है हमने, न्यू पे हम क्लिक करेंगे और स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन मतलब एक कितनी स्लाइड्स हमें शो करनी है। जैसे मुझे फर्स्ट वाली और फोर्थ वाली सिर्फ ये दो करनी है। ठीक है, सिर्फ ये दो स्लाइड्स मुझे शो करने हैं तो ऐड कर देंगे, तो हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ ये दो वाली स्लाइड्स आ गई। ओके, और ओके पे हम क्लिक कर देंगे। तो अब हमने ओके कर दिया इसको और शो कर देंगे हम। तो हमने 2 स्लाइड्स सिर्फ सेलेक्ट की थी, एक तो फर्स्ट वाली और एक आज के टॉपिक वाली वीविंग अ प्रेजेंटेशन बस। तो ऐसे भी हम अपने स्लाइड शो को कर सकते हैं कि कोई भी एक स्लाइड बीच में हमें नहीं दिखानी, सिर्फ हमने फर्स्ट वाली शो करके कि भई हमारे क्लास 4th का चैप्टर है, ये है, 4th चैप्टर है, चैप्टर का नाम हो गया और सीधा जो भी टॉपिक है आज का वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो सिर्फ ये 2 स्लाइड अगर हमें दिखानी है तो यहाँ पे देखो ये अब कस्टम शो 1 के नाम से हमें शो कर रहा है क्योंकि कस्टम शो 1 हमने लिस्ट बनाई थी ये स्लाइड शो के लिए और इसमें हमने सिर्फ 2 स्लाइड ही चूज़ की थी, तो वो उस हिसाब से हमें शो कर देगा। ठीक है? तो ये हमारा था वीविंग अ प्रेजेंटेशन जिसमें ये सारे हमारे व्यूज़ थे, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर हमें स्विच करना है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में तो कौन-सी शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे कीबोर्ड की? तो वो आपको कमेंट बॉक्स में डालनी है। ओके? और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। So thank you so much everyone. Have a nice day and take care.